तो जिस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को आज भी सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना में जब वो गांव वाले उनको भेंट कर रहे हैं, तो आज भी सतगुरु रामपाल जी उस फोटो को माथे से लगा रहे हैं, जिस फोटो को उन्होंने खुद रिजेक्ट किया हुआ है कि ये तो काल्पनिक फोटो है, ये तो बनावटी है। वो कबीर भगवान ऐसा नहीं है जैसा तुम इन फोटो में देख रहे हो, उसके तो ना जाने कितने रूप हैं, वो तो किसी भी रूप में आ जाए। उस फोटो को आज भी सतगुरु रामपाल जी विनर चल रहे से बढ़ के न कोई खुशी बार बार देखा भाई और बहनों, ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की नकली फोटो, बनावटी फोटो। स्वदेश कबीर जिसकी मदीना गांव में करोड़ों रुपए की लागत से लाइब्रेरी बनाई जा रही है सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा, वो स्वदेश कबीर सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरु रामपाल जी से मिलने आया, आशीर्वाद लेने नहीं आया। वो तो खुद अपने आप को संत मानता है, केवल मिलने आया है क्योंकि करोड़ों रुपए की मदद की है आश्रम ने फॉर्मेलिटी के लिए। वो तो खुद संत है। अगर संत रामपाल जी को उसने भगवान मान लिया होता तो उनका शिष्य बन के आता, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करता, उनके बराबर ये भगवा धारण करके संत बन के खड़ा ना होता। तो जानना मानना कुछ नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। तो देखिए सतगुरु रामपाल जी उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को, जो उन्होंने खुद उसको नकली कहा है कि भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है जो तुम इन फोटो में देख रहे हो। इस फोटो को गुरुदेव भगवान माथे से लगा रहे हैं। देखिएगा तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, जिस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से, जब से उन्होंने नाम दीक्षा देनी शुरू की, सत्संग करना शुरू किया, तब से जिस फोटो को उन्होंने भगवान बताया, अपने भक्तों के घरों में दरबार में फोटो लगवाई, आज भी आश्रमों में लगी हुई है जहां भगत दंडवत करते हैं, आज भी नाम दीक्षा के साथ भक्तों को वही दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो दी जाती है। और इन नकली कबीर पंथियों से आज भी सतगुरु रामपाल जी उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को स्वीकार कर रहे हैं और अपने माथे से लगा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद हम सत्सेवक भाई बहनों से परमात्मा जी ने उस कबीर की नकली फोटो को फड़वा दिया। इतनी अजब गजब लीला, कितना बड़ा खेल गुरुदेव भगवान का, कोई सोच भी नहीं सकता था शौपन में भी कि सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को जिस फोटो को भगवान बताया, सबके घर में दरबार में लगवाई, खुद सतगुरु रामपाल जी जिसके आगे दंडवत करते हैं, और अभी आपने लाइव देख लिया, उस फोटो को अपने माथे से लगा रहे हैं। उसी फोटो को हिसार जेल में बैठकर ये लीलाधर लीला करते हुए, खेल खेलते हुए, बाहर साध संगति से अपने उन आत्माओं को, जो आत्माएं अक्षर पुरुष के लोक से डायरेक्ट आई हुई हैं, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी, वाणी पढ़ते हैं ना हम कि नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी।
डायरेक्ट हम अक्षर पुरुष के लोक से आए हुए हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर जी ने जिसे भगवान बताया, उस फोटो की पूजा की, उसको भोग लगाया, उसका प्रकट दिवस मनाया और अपने माथे से लगा रहे हैं। और उसी फोटो को आप और हम आत्माओं से सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल फड़वा दिया सोशल मीडिया पर। चाहते तो हम अपने घर पर भी फाड़ सकते थे, चाहते तो हम उसको हटा भी सकते थे, लेकिन परमात्मा ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर फड़वाया ताकि एक संदेशा जाए संगत में। अगर दृढ़ता हो तो ऐसी हो, अगर पतिव्रता पद पर हो तो इस प्रकार से आओ। रिंच भर भी सुई का नोक टेकने जितनी भी आस्था अपने गुरु के अलावा किसी और की फोटो में या किसी और में नहीं होना चाहिए। तब ये परमात्मा उन आत्माओं के ऊपर दया करता है, ऐसी दृढ़ आत्माओं पर, ऐसे पतिव्रता पद पर आई हुई आत्माओं पर ये परमात्मा डायरेक्ट सतलोक की दया करता है, पूर्ण मोक्ष की। अन्यथा विचार करो, सतलोक आश्रम वाले भाई बहन उस फोटो को फाड़ने के कारण हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें काल का दूत कह रहे हैं कि भगवान की फोटो फाड़ दी। गुरु का परिवार हमारे ऊपर मुकदमा कर रहा है धार्मिक भावना भड़काने का। और साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन, उन्होंने परवाह नहीं करी। जिन लोगों की सरकारी नौकरी थी उन्होंने भी सोशल मीडिया पर उस फोटो को फाड़ा है। उन्होंने परवाह नहीं करी है नौकरी की। 50-50 हजार की जिनकी नौकरी थी, उन भाई बहनों ने भी सोशल मीडिया पर ज्ञान को आधार बनाकर तुरंत आत्मा ने स्वीकार कर ली बात कि भैया ये तो काल का जाल है, इस कबीर की नकली फोटो को फाड़े बिना हमारी आस्था इससे नहीं हट सकती और हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है। ये काल की नौकरी तो ना जाने असंख्य जन्मों से कर रहे हैं, अब की बार तो सच्चे दरबार की नौकरी करेंगे सतलोक में जाकर। उन्होंने अपनी नौकरियों की चिंता नहीं करी, सरकारी नौकरियों की। माता बहनें सरकारी नौकरियां, स्कूल में टीचर, कोई रेलवे में है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई और नौकरी में है, कोई टीचर है, जिनकी 80-80 हजार की सैलरी, 1-1 लाख रुपए की जिनकी सैलरी। बहुत सारे तो ऐसे जिन्होंने संकल्प दीक्षा ले रखी है, नाम भी नहीं लिया और साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और लाखों लाखों रुपए जिनकी सैलरी, सरकारी नौकरी। एक झटके में उन्होंने वो कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब बताओ परमात्मा छोड़ेगा उन आत्माओं को? यहां पर ऐसी दृढ़ आत्माओं को जो कभी कभी किसी किसी युग में परमात्मा के हाथ लगती हैं, ऐसे हीरे मोती लाल युगों युगों के बाद में परमात्मा की पकड़ में आते हैं, जो उनके कहने से नहीं, कहना तो बहुत दूर की बात है, अगर कह दें तो ना जाने क्या कर गुजरे, मात्र उनकी प्रेरणा से, मात्र उनके संकेत से, जिन्होंने अपना तन मन धन नौकरी घर परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने गुरु जी के ज्ञान पर। उन्होंने परवाह नहीं करी कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगर कल को कोई मुद्दा उठ गया, 20 करोड़ कबीरपंथी हैं देश भर में, मुद्दा कैसे नहीं उठता, लेकिन बंदी छोड़ ने मुद्दा उठने नहीं दिया, केवल मुजदास पे मुकदमा होके रह गया। लेकिन उन आत्माओं ने परवाह नहीं करी कि मुकदमा लगे तो लगे, जेल हो तो हो। इस काल की जेल से निकलने के लिए अगर ये छोटी मोटी जेल अगर 50 बार हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या कहते हैं परमात्मा, सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ यो शीस, और नितानंद इस शीस पर फिर आप बसे जगदीश। फिर वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ऐसी दृढ़ आत्मा के शीस पर बैठ जाता है, जो उस परमात्मा के चरणों में अपना शीस देने के लिए तैयार हो जाता ना, फिर भगवान उनका शीस लेता नहीं है, ये परमात्मा तो शीस देता है। और वो कहावत उन भाई बहनों ने चरितार्थ कर दी, जो गुरुदेव हमें बताते हैं कि बच्चों, कोटि शीस तुमने दे दिए इस काल राजा की भेंट, और एक शीस देकर देख ले वर्तमान में सतगुरु अपने की भेंट। कि तू एक शीस, यानी तेरा ये वर्तमान वाला जो मनुष्य जन्म है ना, ये तू तन मन धन से अपने गुरु जी के चरणों में न्यौछावर कर दे, तेरा इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा।
तो भाई और बहनों, पतिव्रता पद पे आना इतना आसान नहीं है। एक ही गुरु के शिष्य, वही तत्व ज्ञान, सब कुछ वही नाम, वही सत्संग, और उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सात संगति से जुड़ी हुई आत्माओं ने तो ज्ञान को आधार बनाकर निर्भय होकर फाड़ फाड़ कर वीडियो बना दिए। आज सौपन में भी याद नहीं आती वो फोटो हमें। अगर कबीर नाम का जिक्र होता है तो दाढ़ी मूंछ वाला नहीं आता हमारे दिमाग में, सतगुरु रामपाल जी का चेहरा दिमाग में आता है, जिन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं करी, घर परिवार की जिन्होंने कोई परवाह नहीं करी, और दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन वो उल्टा विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने भगवान को फाड़ दिया। अरे भगवान था तो फिर हमारे से फटेगा क्या? वो कबीर भगवान को फाड़ दिया, फिर काहे का कबीर भगवान है जब हमारे फाड़ने से फट गया? वो काहे का कबीर भगवान है फिर वो, जो हमारे जैसे 2 कोटी के जीवों के फाड़ने से फट गया? फिर क्या मोक्ष करेगा वो कबीर भगवान तुम्हारा? तो ये हिम्मत, ये निर्भयता हमें सतगुरु रामपाल जी ने इस परीक्षा के दौर में इस हार जेल में बैठ कर दी। हमने गुरुदेव के संकेतों को समझा, जो संकेत उन्होंने विशेष संदेशों के माध्यम से बाहर भेजे। इन विशेष संदेशों की बदौलत और गुरु जी ने जो सद्बुद्धि दी उनको समझने की, उसकी बदौलत ये अविश्वसनीय कार्य सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से कर पाए हैं। इसको कहते हैं पतिव्रता पद। ऐसी आत्मा